नमस्कार। आज की इस खास बातचीत में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम कुछ नए और काम के अंग्रेजी शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब सिर्फ रटना नहीं, बल्कि असल में समझना कि उनका मतलब क्या है, कैसे इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल, हम उनके अंग्रेजी और हिंदी अर्थ देखेंगे, कुछ मिलते जुलते शब्द यानी सिनोनिम्स और हाँ, वाक्यों में प्रयोग भी। और ये सब बातचीत के अंदाज में होगा, जैसे हम और आप बस बातें कर रहे हो, कोई लेक्चर नहीं। सही कहा। और सबसे बढ़िया बात, आखिर में इन सारे शब्दों को लेकर एक छोटी सी कहानी भी सुनेंगे। अरे वाह, ये अच्छा तरीका है। कहानी से चीजें याद रह जाती हैं। हाँ, उम्मीद तो यही है। तो फिर चलें, शुरू करें ये शब्दों की दुनिया में गोता लगाना। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला शब्द है मेटिकुलस। सुनने में कैसा लगता है ये शब्द? थोड़ा भारी सा। हाँ, लगता तो है, पर मतलब इसका काफी सीधा है। अंग्रेजी में कहते हैं शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी केयरफुल एंड एग्जैक्ट। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा बारीकी से ध्यान देना, है ना? हाँ, बिल्कुल। बहुत सावधान और सटीक होना। हाँ, बिल्कुल। जैसे हर छोटी चीज पर नजर रखना। हिंदी में कह सकते हैं बहुत सावधान या सूक्ष्म ध्यान देने वाला, बारीकी से काम करने वाला। जैसे कोई आर्टिस्ट हो, वो अपनी पेंटिंग के हर लाइन, हर ब्रश स्ट्रोक पर बहुत ध्यान दे। मेटिकुलस काम। एकदम सही पकड़ा। और इसके सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं। केयरफुल, थरो, डिटेल्ड, एक्यूरेट। केयरफुल मतलब सावधान, थोरो मतलब गहन या पूरा, डिटेल्ड विस्तृत, एक्यूरेट सटीक। सब में वही बारीकी और ध्यान वाली बात है। हाँ जी। अब वाक्य में देखें। हाँ, उदाहरण से बात ज्यादा साफ होती है। जरूर। जैसे शी केप्ट मेटिकुलस नोट्स फॉर हर रिसर्च प्रोजेक्ट। मतलब उसने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही बारीकी से डिटेल में नोट्स बनाए। बिल्कुल। या फिर द आर्टिस्ट वॉज मेटिकुलस अबाउट एवरी ब्रश स्ट्रोक। कलाकार हर ब्रश स्ट्रोक को लेकर बेहद सावधान था, मेटिकुलस था। समझ गया। ये तो काफी काम का शब्द है, खासकर जब काम की क्वालिटी बतानी हो। हाँ, अब मेटिकुलस का एकदम उल्टा देखें। उल्टा? अच्छा, हाँ, केयरलेस। बिल्कुल। केयरलेस अंग्रेजी में मतलब है नॉट पेइंग इनफ अटेंशन, नॉट केयरफुल। आसान है ये तो। मतलब ध्यान न देना, सावधान न रहना, लापरवाह। हाँ, हिंदी में यही कहेंगे, लापरवाह, असावधान। हम सब जानते हैं इसे। इसके पर्यायवाची क्या होंगे? नेग्लिजेंट। हाँ, नेग्लिजेंट है, रेकलेस भी कह सकते हैं, इररिस्पॉन्सिबल, थॉटलेस। सब में लापरवाही का भाव है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। रेकलेस तो शायद ज्यादा बेपरवाही दिखाता है ना? खैर, उस पर बाद में आएंगे शायद। केयरलेस का वाक्य जैसे हिज केयरलेस मिस्टेक कॉस्ट हिम द जॉब। उफ, उसकी एक लापरवाह गलती और नौकरी चली गई। हाँ, या फिर शी लॉस्ट हर फोन बिकॉज शी वॉज केयरलेस। वो लापरवाह थी, ध्यान नहीं दिया और फोन खो गया। तो ये दिखाता है कि मेटिकुलस होने के फायदे हैं और केयरलेस होने के खैर नुकसान। अगला शब्द। अगला है प्रिसाइज। प्रिसाइज। ये सुनने में ही लगता है कि कुछ एकदम ठीक, सटीक होने की बात हो रही है। और मतलब भी बिल्कुल वही है। अंग्रेजी में एग्जैक्ट, एक्यूरेट एंड क्लियरली डिफाइंड। एकदम सही, सटीक और साफ साफ बताया हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं। हिंदी में कहेंगे सटीक, स्पष्ट। जैसे नाप एकदम प्रिसाइज हो या कोई इंस्ट्रक्शन बिल्कुल प्रिसाइज हो। इसके सिनोनिम्स? एग्जैक्ट, एक्यूरेट, हाँ, एग्जैक्ट, एक्यूरेट, करेक्ट, डेफिनेट। ये सब सटीकता और निश्चितता दिखाते हैं, कोई शक शुबा नहीं। उदाहरण? वाक्य में कैसे यूज होगा? जैसे द टीचर गेव प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस फॉर द एक्सपेरिमेंट। टीचर ने प्रयोग के लिए बिल्कुल सटीक, स्पष्ट निर्देश दिए ताकि कोई गड़बड़ ना हो। या फिर ही अराइव्ड एट द प्रिसाइज टाइम प्रॉमिस्ड। हाँ, मतलब वो ठीक उसी वक्त पहुंचा जिस वक्त का वादा था, ना एक मिनट पहले ना बाद में। समय, नाप, जानकारी की सटीकता के लिए बढ़िया शब्द है। बिल्कुल। अब अगला शब्द लेते हैं स्लॉपी। ये भी केयरलेस जैसा ही लग रहा है। हाँ, लगता तो है, पर इसमें थोड़ा फर्क है। स्लॉपी में लापरवाही के साथ साथ काम के गंदे या बेढंगे होने का भाव भी है। अंग्रेजी में? अनटाइडी और डन विदाउट केयर। अच्छा, मतलब गंदा, अस्त व्यस्त या बिना मन लगाए, बिना ध्यान दिए किया गया काम। हिंदी में क्या कहेंगे? अस्त व्यस्त, बेढंगा। हाँ, अस्त व्यस्त, बेढंगा, लापरवाही से किया गया काम, काम की क्वालिटी या किसी जगह की हालत बताने के लिए इस्तेमाल होता है अक्सर। इसके सिनोनिम्स? मेसी होगा शायद। हाँ, मेसी है,
केयरलेस भी है, अनटाइडी, नेग्लिजेंट। इसमें केयरलेस तो है ही, पर मेसी और अनटाइडी इसे काम के दिखने वाले खराब नतीजे से जोड़ते हैं। वाक्य में कैसे इस्तेमाल करेंगे? मान लीजिए हिज स्लॉपी हैंडराइटिंग मेड द लेटर हार्ड टू रीड। उसकी गंदी बेढंगी लिखावट पत्र पढ़ना मुश्किल हो गया। या डोंट डू अ स्लॉपी जॉब इफ यू वांट रिस्पेक्ट। अगर इज्जत चाहिए तो काम ठीक से करो, स्लॉपी काम मत करो। बिल्कुल। तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं, काम का स्तर भी बताता है। समझ गया। अब एक और शब्द जो सावधानी से जुड़ा है, थरो। ये मेटिकुलस जैसा है कुछ? हाँ, मिलता जुलता है, पर थरो का जोर काम की पूर्णता पर, उसकी कॉम्प्रिहेंसिवनेस पर ज्यादा होता है। अंग्रेजी में कंप्लीट एंड डिटेल्ड, डन विथ केयर। मतलब पूरी तरह से किया गया, हर पहलू को ध्यान में रखकर, और ध्यान से कोई कमी ना छोड़ी गई हो। हिंदी में पूरी तरह से, गहन, संपूर्ण। हाँ, यही। पूरी तरह से, संपूर्ण, गहन। जैसे किसी विषय का थरो स्टडी या किसी जगह की थरो तलाशी। इसके पर्यायवाची? डिटेल्ड, कंप्लीट। बिल्कुल। डिटेल्ड, कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव, एग्जॉस्टिव, ये सब बताते हैं कि काम अधूरा नहीं है, सब कुछ कवर किया गया है। वाक्य में कैसे दिखेगा ये? जैसे शी कंडक्टेड अ थरो चेक ऑफ द रूम बिफोर लीविंग। उसने कमरे से निकलने से पहले उसकी पूरी तरह से जांच की, हर कोना देखा। या द रिपोर्ट वॉज थरो एंड लेफ्ट नो क्वेश्चंस आंसर्ड। रिपोर्ट बहुत गहन थी, व्यापक थी, उसमें सारे सवालों के जवाब थे, कुछ भी छोड़ा नहीं गया था। तो मेटिकुलस मतलब बारीकी पर जोर, और थरो मतलब पूर्णता और व्यापकता पर। सही पकड़ा। अब इसका उल्टा सोचें, जो काम जल्दी में बिना सोचे समझे कर दिया जाए। उसके लिए शब्द है हैस्टी। हैस्टी। हाँ, जल्दबाजी में किया गया। अंग्रेजी में क्या परिभाषा होगी? अंग्रेजी में डन टू क्विकली विदाउट केयरफुल थॉट, मतलब बहुत तेजी से, बिना ठीक से सोचे विचारे, उतावलेपन में। हिंदी में? जल्दबाजी वाला, उतावला या बिना सोचा समझा। अक्सर ऐसे काम में गड़बड़ होती है। बिल्कुल। सिनोनिम्स देखें तो क्विक, रैश, इम्पल्सिव, हरीड। क्विक तो बस तेज हुआ, रैश और इम्पल्सिव में बिना सोचे समझे वाला भाव ज्यादा है ना। हाँ, रैश मतलब उतावला या अविवेकी, और इम्पल्सिव मतलब आवेगी, एकदम से बिना सोचे कुछ कर देना। हरीड मतलब बस जल्दी में किया गया। वाक्य जैसे He made a hasty decision and regretted it later. उसने जल्दबाजी में फैसला ले लिया और बाद में पछताया। होता है अक्सर। या a hasty conclusion often leads to mistakes. जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंचना अक्सर गलतियां करवाता है। ये शब्द याद दिलाता है कि सोच समझकर काम करना कितना जरूरी है। एकदम सही। अब एक और शब्द पर आते हैं जो थरो और मेटिकुलस से जुड़ा है, डिटेल्ड। डिटेल्ड आसान है, जिसमें बहुत डिटेल्स हों, विवरण हो। अंग्रेजी में? अंग्रेजी में containing many small parts or facts, very specific, जिसमें कई छोटे छोटे हिस्से या तथ्य हों, सतही नहीं, गहरा। हिंदी में कहेंगे विस्तृत या पूरी जानकारी वाला, जिसमें हर छोटी बड़ी बात हो। हाँ, इसके पर्यायवाची भी यही इशारा करते हैं। थरो, इलैबोरेट, कॉम्प्रिहेंसिव, प्रिसाइज। इलैबोरेट मतलब भी विस्तृत होता है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, प्रिसाइज सटीक। ये सब जानकारी की गहराई और पूर्णता दिखाते हैं। बिल्कुल। उदाहरण, She prepared a detailed plan for the trip. उसने यात्रा के लिए एक विस्तृत प्लान बनाया, सब कुछ सोचा, कहाँ जाना, रुकना, क्या करना। Yeah, the teacher gave a detailed explanation of the topic. टीचर ने विषय को बहुत विस्तार से समझाया, हर पहलू बताया। प्लानिंग, रिपोर्टिंग, समझाने के लिए बहुत काम का है। सही है। अब एक ऐसा शब्द जिसके कई मतलब हो सकते हैं, रफ। रफ, हाँ, ये कई जगह फिट हो जाता है, सतह के लिए, व्यवहार के लिए, किसी अधूरे काम के लिए भी। अंग्रेजी में मुख्य अर्थ क्या है? अंग्रेजी में नॉट स्मूथ और फिनिश्ड, अनइवन और हार्श, मतलब जो चिकना ना हो या पूरा ना हो, उबड़ खाबड़ या कठोर। हिंदी में इसके मतलब हो सकते हैं खुरदुरा अगर सतह की बात हो, हाँ, खुरदुरा, या असभ्य, रूखा अगर व्यवहार की बात हो, और कच्चा या अधूरा अगर किसी प्लान या स्केच की बात हो। सही। इसके सिनोनिम्स भी अलग अलग होंगे फिर तो। अनइवन, हार्श। हाँ, अनइवन उबड़ खाबड़, हार्श रोड, रूखा, क्रूड अपरिष्कृत, कच्चा, टफ, कठिन, खुरदुरा। वाक्यों में देखें इसके अलग अलग रंग। जरूर। जैसे द रोड वॉज रफ एंड फुल ऑफ स्टोन्स, सड़क ऊबड़ खाबड़ थी, पत्थरों से भरी। यहाँ सतह की बात है। और हिज ड्राइंग वॉज जस्ट अ रफ स्केच, उसकी ड्राइंग बस एक कच्चा खाका थी।
मतलब फाइनल नहीं थी। बिल्कुल। और अगर कोई कहे ही हैड अ रफ डे, तो मतलब हुआ कि दिन मुश्किल था। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब एक बहुत ही आम और जरूरी शब्द केयरफुल, ये पहले भी आया था मेटिकुलस के साथ, पर ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। केयरफुल, सावधान, अंग्रेजी में। अंग्रेजी में पेइंग अटेंशन टू अवॉइड मिस्टेक्स और डेंजर, गलतियों या खतरे से बचने के लिए ध्यान देना, सतर्क रहना। हिंदी में तो सीधा है सावधान, ध्यानपूर्वक। हाँ, और सिनोनिम्स भी वही है, कॉशियस सतर्क, अलर्ट चौकन्ना, अटेंटिव ध्यान देने वाला, वॉचफुल निगरानी रखने वाला, सब सावधानी की बात करते हैं। वाक्यों में प्रयोग तो बहुत ही आम है इस बार। बिल्कुल, जैसे बी केयरफुल व्हाइल क्रॉसिंग द बिजी रोड, व्यस्त सड़क पार करते समय सावधान रहो। या शी वॉज केयरफुल नॉट टू स्पिल द जूस, वो ध्यान रख रही थी कि जूस ना गिरे। रोजमर्रा की सावधानी। हाँ, ये शायद हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब आज का आखिरी शब्द रेकलेस, ये केयरलेस जैसा है पर शायद उससे ज्यादा खतरनाक। हाँ, इसमें लापरवाही के साथ साथ खतरे की परवाह न करने का भाव ज्यादा है। अंग्रेजी में नॉट केयरिंग अबाउट डेंजर और कॉन्सिक्वेंसेज, इररेस्पॉन्सिबल। मतलब खतरे या अंजाम की परवाह ही नहीं है, गैर जिम्मेदार, जानबूझकर जोखिम लेना। हिंदी में इसे कहेंगे लापरवाह, बेपरवाह या शायद दुस्साहसी, लेकिन नेगेटिव सेंस में, जो नतीजों की फिक्र किए बिना खतरनाक काम करे। इसके पर्यायवाची हैं केयरलेस, इररिस्पॉन्सिबल, फूलहार्डी, रैश। फूलहार्डी मतलब मूर्खतापूर्ण, दुस्साहस। हाँ बिल्कुल, रैश मतलब उतावला, अविवेकी, ये सब लापरवाही की हद दिखाते हैं। उदाहरण क्या होंगे? जैसे हिज रेकलेस ड्राइविंग कॉज्ड एन एक्सीडेंट, उसकी बेपरवाह खतरनाक ड्राइविंग से एक्सीडेंट हो गया। यहाँ सिर्फ केयरलेस नहीं, रेकलेस कहना ज्यादा सही है क्योंकि खतरा बड़ा था। या फिर मेकिंग रेकलेस इन्वेस्टमेंट्स कैन रूइन योर सेविंग्स, बिना सोचे समझे खतरनाक निवेश करना आपकी बचत खत्म कर सकता है। तो रेकलेस में नतीजों की अनदेखी और खतरा मोल लेने का भाव ज्यादा है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे 10 शब्द: मेटिकुलस, केयरलेस, प्रिसाइज, स्लॉपी, थरो, हेस्टी, डिटेल्ड, रफ, केयरफुल और रेकलेस। कुछ मिलते जुलते, कुछ एकदम उल्टे। हाँ, और अब इन सबको एक साथ देखने का समय है कहानी में। हाँ, जैसा हमने वादा किया था, मैं सुनाता हूँ वो कहानी। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा ये शब्द कैसे फिट होते हैं इसमें। एक छोटे शहर में राघव नाम का एक युवा आर्किटेक्ट रहता था, जो अपने मेटिकुलस स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसका हर डिज़ाइन प्रिसाइज और डिटेल्ड होता था, जिसमें गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। वो बहुत केयरफुल भी था, हमेशा अपने ब्लूप्रिंट्स को ग्राहकों को दिखाने से पहले 2 बार जांचता था। एक दिन राघव को एक पुरानी हवेली के नवीनीकरण का काम सौंपा गया। इमारत रफ हालत में थी, फटी दीवारें और टूटे हुए फर्नीचर इधर उधर बिखरे पड़े थे। राघव जानता था कि इस प्रोजेक्ट के लिए थॉरो निरीक्षण की आवश्यकता है, इसलिए उसने घर के हर कोने का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने में कई दिन बिताए। हालांकि उसका सहायक अर्जुन बिल्कुल विपरीत था। अर्जुन अपने काम में केयरलेस और स्लॉपी था, अक्सर औजार भूल जाता या दस्तावेज खो देता था। एक दिन उसने राघव को एक हेस्टी रिपोर्ट दी, जिसमें दावा किया गया था कि हवेली की छत सुरक्षित है। सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन राघव को एहसास हुआ कि हेस्टी निर्णय कितना खतरनाक हो सकता है। उसने अर्जुन को डांटा, यह सिर्फ काम के बारे में नहीं है, जिंदगियां दांव पर हैं, इतना केयरलेस होना बंद करो। बाद में राघव की टीम ने पाया कि अर्जुन रेकलेस रहा था, समय बचाने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल को अनदेखा कर रहा था। राघव को एक डिटेल्ड सुरक्षा योजना बनाने और अर्जुन द्वारा किए गए स्लॉपी काम को ठीक करने में अतिरिक्त समय बिताना पड़ा। चुनौतियों के बावजूद राघव की मेटिकुलस योजना सफल रही। उसने रफ दिखने वाली हवेली को एक उत्कृष्ट कृति में बदल दिया। मालिक उसके थरो दृष्टिकोण से प्रभावित हुए और उसके केयरफुल ध्यान की प्रशंसा की। इस घटना ने अर्जुन को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया: काम में जल्दबाजी करना और केयरलेस या रेकलेस होना केवल आपदाओं की ओर ले जाता है। उसने राघव के उदाहरण का अनुसरण करने का फैसला किया, प्रिसिजन और मेटिकुलस प्रयास के साथ काम करने का। अंत में हवेली समर्पण का प्रतीक बन गई, ये साबित करते हुए कि थॉरो, डिटेल्ड और केयरफुल योजना हमेशा स्लॉपी और हेस्टी शॉर्टकट्स पर विजय प्राप्त करती है। वाह, क्या कहानी थी! और कितनी आसानी से सारे शब्द इसमें फिट हो गए। राघव का मेटिकुलस होना, अर्जुन का केयरलेस, स्लॉपी और फिर रेकलेस होना। कहानी ने शब्दों को एकदम जिंदा कर दिया। हाँ, उम्मीद है ऐसे शब्दों को याद रखने में मदद मिलेगी।
चलिए एक बार जल्दी से आज सीखे गए शब्दों को दोहरा लेते हैं। हाँ, जरूर। मेटिकुलस, बहुत सावधान, बारीकी से काम करने वाला। केयरलेस, लापरवाह। प्रिसाइज, सटीक, स्पष्ट। स्लॉपी, बेढंगा, अस्त-व्यस्त। थोरो, पूरी तरह से गहन। हेस्टी, जल्दबाजी वाला, उतावला। डिटेल्ड, विस्तृत। रफ, खुरदुरा, अधूरा या कठोर। केयरफुल, सावधान। और रेकलेस, बेपरवाह, खतरनाक तरीके से लापरवाह। बहुत अच्छे। अब श्रोताओं के लिए एक छोटा सा सवाल। हाँ, पूछिए। आज जो शब्द सीखे उनमें से कौन सा शब्द उन्हें सबसे ज्यादा उपयोगी लगा, या वो कौन सा शब्द है जिसका इस्तेमाल वो शायद जल्द ही किसी बातचीत में या लिखने में करना चाहेंगे। अच्छा सवाल है। सोचने वाली बात है कि ये शब्द उनकी अपनी जिंदगी में कहाँ फिट होते हैं। बिल्कुल, तो इस पर जरूर सोचेगा। और आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। हाँ, और ऐसी ही और ज्ञान बढ़ाने वाली बातचीत के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे।